बिग एजेंडा में सबसे पहले बात करेंगे, एनडीए बढ़ा रहा है अपना कुनबा। कौन सा नया दल शामिल हुआ है एनडीए में? इसके अलावा विपक्ष तैयारी में है मोदी को घेरने की और साथ ही साथ अरविंद को अपने ही घेर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मिशन दक्षिण की खबर के साथ। सूत्रों की माने तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि तेलंगाना और आंध्र में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के बीच सीटों पर हो गया है समझौता। तेलंगाना में 8 और आंध्र में 5 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। दोनों राज्यों में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। बीजेपी के लिए बुरी खबर भी दक्षिण से ही आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि टीडीपी और बीजेपी के बीच जिस समझौते का दावा कर रहे हैं टीडीपी कार्यकर्ता, उसी समझौते के खिलाफ सड़क पर उतर आए। टीडीपी कार्यकर्ता चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारने जा रही है उनका वहां कोई आधार नहीं है, ऐसे में उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए बीजेपी से समझौता करने में टीडीपी को नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीडीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि बीजेपी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो इस बार टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और खबरें इस तरह की हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद 5 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन टीडीपी कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि बीजेपी के साथ यह सौदा नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। फायदा भले ही ना हो, लेकिन नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रकाश जावड़ेकर कुछ बोल रहे हैं। अरुण जेटली जी also spoke to him. What we are going to declare and assure in both the state is what we always said, that both the state of Telangana and Andhra Pradesh can exist peacefully and prosper rapidly. So faster growth is our bond together, and therefore we are confident that with the announcement Chandrababu is going to make, we will achieve 272 plus. श्री प्रकाश जावड़ेकर को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हम मिलकर लड़ेंगे और इस उम्मीद के साथ कि 272 के आंकड़े को पालेंगे। केजू श्रीवत्सन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। श्रीवत्सन, गठबंधन जरूर हो गया है, लेकिन विरोध की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। विरोध किस बात को लेकर है? तो विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। तो एनडीए के कुनबे में एक और पार्टी जुड़ गई है, टीडीपी। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कुल 42 लोकसभा सीटें और खबरें ये हैं कि 5 सीटों पर बीजेपी चुनाव में उतर सकती है। बेशक आंध्रा में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है और इसी बात का डर टीडीपी के कार्यकर्ताओं को भी है। उनका कहना है कि इससे पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। केजे श्रीवत्सन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। श्रीवत्सन, आखिर टीडीपी का विरोध किस बात को लेकर है? जी देखिए, टीडीपी का विरोध सीटों के बंटवारे को लेकर था, लेकिन जब अकाली दल जैसे अपने कई साथियों को यहाँ पर बीजेपी लेके आई थी और चंद्रबाबू नायडू और उनकी जो टीम थी उससे कई दौर की बातचीत की और उसके बाद अब ऐलान कर दिया गया है कि टीडीपी एनडीए के साथ जुड़ गई है, यानी कि एनडीए का हिस्सा बन गई है। तो कुल मिलाकर चंद्रबाबू नायडू की एनडीए में वापसी हो गई है और यही अभी अब तक की सबसे बड़ी खबर है और दोनों के बीच अलायंस भी हो चुका है। जी श्रीवत्सन, विरोध किस बात पर? संक्षेप में जवाब। विरोध इसी बात का था कि टीडीपी चाहती थी कि उसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कम से कम बड़े भाई की भूमिका निभाने दी जाए, उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी के नेता थे उनका यही कहना था कि तेलंगाना पर टीडीपी के धुलमुल रवैये के कारण वहां की हालत टीडीपी की काफी कमजोर थी। ऐसे में बीजेपी अधिक सीटें चाहती थी जो कि टीडीपी देने को तैयार नहीं थी और कई मजबूत बीजेपी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं थी। सीटों के बंटवारे को लेकर यह विरोध हो रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।